हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं अश्विनी सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडीवी कॉमर्स क्लासेस पर। एडीवी अ डोर टू योर एक्सीलेंस। सबसे पहले तो सॉरी गाइस कि काफ़ी लंबे टाइम से आपके लिए कोई वीडियो नहीं आ पाई है, सम पर्सनल रीजंस, बट आई प्रॉमिस यू कि अब बैक टू बैक आपके लिए वीडियोस आएंगी, नए नए टॉपिक्स आपको कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ मैट्रिसेस। ये टॉपिक शुरू करने से पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे जिसे कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इसके अंदर सिंपली एक ट्रिक लगानी होती है हमें, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है हमारा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के अंदर जो भी हमारी रोज होती है उन्हें हमें कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करना होता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हम ये कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए 2x2 ऑर्डर का, जो कि जिसमें हमारे एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। अब सिंपली हमें करना क्या होता है ट्रांसपोज के अंदर, जैसे हमने अभी बताया कि जो भी हमारे रोज़ हैं उनको कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर ट्रांसपोज को डिनोट कैसे करेंगे, ए डैश से। एंड सिंपली हमारी जो रो है यहाँ पर 1 एंड 2, उनको क्या कॉलम फॉर्म में लिखना है हमें, जैसे 1 एंड 2 ये हमारी कॉलम हो जाती है। एंड जो सेकंड रो है हमारी यहाँ पे 3 एंड 4, उसको हमें लिखना है यहाँ पर कॉलम बना के। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें हमने रोज़ को कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। सिंपली इसे कहते हैं हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 15 18 20 21 25। ये कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 ऑर्डर की। अब इसमें भी हमें कहा गया है कि बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके दिखाना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, जो भी हमारी रोज़ है यानी कि 9 10 एंड 11, उसको कन्वर्ट कर देंगे हम कॉलम्स के अंदर, यानी 9 10 एंड 11। एंड जो बाकी रोज़ है उनके साथ भी हम सेम ऑपरेशंस लगाएंगे, यानी 12 15 एंड 18 20 21 एंड 25। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। सो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। तो चलिए जल्दी से हम देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जो कहते हैं जो ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज कर देंगे तो वो इक्वल होगा ए के हमारे। तो सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है हमारे पास ए 3 5 8 एंड 9। अब क्या कहा गया हमें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने हैं। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू जो भी हमारी रोज़ है उनको कॉलम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3 एंड 5 8 एंड 9। यहाँ पर हुआ हमारा ये ए ट्रांसपोज। अब ये हमें प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या करना है, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करेंगे जो हम, तो क्या होगा, जो ए ट्रांसपोज है यानी 3 एंड 8 3 एंड 8 5 एंड 9, जो कि इक्वल है हमारे ए के। यानी हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी प्रॉपर ट्रू है, जो कि कहती है हमें ए ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो इक्वल होता है हमारा ए के। ऐसे ही एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, जो कि है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल है
ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी कि जो भी हमारा ए प्लस बी है उसका होल ट्रांसपोज है वो इक्वल है हमारे ए ट्रांसपोज यानी ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से एन प्लस बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से। तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसके एलिमेंट्स है 5 6 2 3। अब सबसे पहले तो हम इनका ट्रांसपोज कर लेते हैं, यानी ए ट्रांसपोज हमारा इक्वल टू 1 एंड 2 3 एंड 4। ऐसे ही हमारे पास बी ट्रांसपोज करेंगे जब हम, यानी बी ट्रांसपोज इक्वल टू 5 एंड 6 और जो हमारा सेकंड रो है 2 एंड 3। अब देखते हैं हमें प्रॉपर्टी में क्या कहा गया है, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। तो यानी ए प्लस बी मैट्रिक्स करते हैं जब हम, तो हमारे पास आता है 1 + 5 6। एडिशन के टाइम जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो भी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हमारे उनको ऐड करते हैं हम, यानी 2 + 6 यानी 8, 3 + 2 यानी 5, 4 + 3 यानी 7। तो ये सबसे पहले आया हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स का एडिशन। इसके बाद हमें क्या करना है, ए जो भी एडिशन है उसका ट्रांसपोज करना है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी करा है रोज़ को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करके, तो 6 एंड 8 एंड 5 एंड 7। तो ये आता है हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स एडिशन करने के बाद उसका ट्रांसपोज। तो अब सेकंड हमें राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी कि जब हम इन दोनों को ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड करेंगे तो हमारी राइट हैंड साइड आएगी। तो चलिए हम इसे भी ऐड करके देखते हैं, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी 1 + 5 6, 3 + 2 5, 2 + 6 8, 4 + 3 7। तो जैसा कि हमें प्रॉपर्टी में कहा गया था ए प्लस बी मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू में ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पर प्रूव होता है हमारे, यानी ए प्लस बी मैट्रिक्स का एडिशन फिर उसका होल ट्रांसपोज, जो कि हमारे इक्वल आता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के, यानी कि ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सही है हमारी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमारे पास एक रूल होता है, एक कंडीशन होती है हमारी, जब हमारा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है तब हम उसे कहते हैं हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसके एलिमेंट हैं 1 2 2 एंड 3। अब जब हम इसका ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये यहाँ पर आता है हमारे पास। फर्स्ट रो को जब हम कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे 1 एंड 2, एंड सेकंड रो को हम जब कॉलम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 2 एंड 3। तो यानी कि जो हमारा ए एंड ए ट्रांसपोज है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल टू में ए, तब हमारा यहाँ पर प्रूव होता है कि ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा है मैट्रिक्स है जो वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए भी एक कंडीशन है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके लिए हमारे पास कंडीशन आती है जो कि उसे कहते हैं हम, जो हमारा ए ट्रांसपोज है यहाँ पर वो इक्वल होगा हमारा नेगेटिव ए के। जो भी हमारा मैट्रिक्स ए होगा उसका नेगेटिव करने के बाद जो ए मैट्रिक्स आएगा उसके इक्वल होता है हमारा ए ट्रांसपोज।
तो चलिए इसे भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट है हमारे पास 0, -2, 2 एंड 0। अब यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ट्रांसपोज करना है। तो ए ट्रांसपोज जो इक्वल है हमारे आएगा 0, 2, -2 एंड 0। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए ट्रांसपोज है वो इक्वल है हमारे नेगेटिव ऑफ ए के। तो यहाँ पर हमें जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज करने हैं, यानी कि जो भी हमारे पॉजिटिव एलिमेंट है उन्हें नेगेटिव करना है, जो हमारे नेगेटिव एलिमेंट है उनके साइन चेंज करके हमें पॉजिटिव करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट है 0 एंड सेकेंड एलिमेंट हमारा -2। तो -2 के साइन चेंज होकर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +2। थर्ड एलिमेंट है हमारे पास यहाँ पर +2। तो इसके साइन चेंज करेंगे जब हम, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 एंड लास्ट है हमारे पास 0। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो हमारा ए ट्रांसपोज है एंड इक्वल है वो हमारे नेगेटिव ऑफ ए के। तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करती है हमारे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये फुल फ्लेज क्वेश्चन बनके हमारे पास कैसे आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है इसका, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास जो कि हमें देखना है। एक फॉर्मूला है हमारे पास 1/2 इंटू में ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस में 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब एग्ज़ाम में हमें क्या क्वेश्चन आता है, एक मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा हमें 3x3 ऑर्डर या फिर 2x2 ऑर्डर का, और उसमें कहा गया होगा कि प्रूव डैट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू में सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसके अंदर हमें इस फॉर्मूले के थ्रू हमें वो क्वेश्चन सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। कोई मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 ऑर्डर का, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा ध्यान से देखें। ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है हमें। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज और कर लेते हैं हम इसका 1, 2 एंड 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 एंड 9। ये आ गया हमारे पास ए ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव वाला जो हमारा हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। इसे हम एक अल्फ़ाबेट पी से डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो सेकंड इक्वेशन है हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, उसे हम कर सकते हैं क्यू से डिनोट। तो यहाँ पर जब हम पी को सॉल्व करते हैं, पी को सॉल्व करेंगे यानी हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी कि हाफ एडिशन होगा जब हमारा 1 + 1 2, 2 + 4 6, 3 + 7 10, 4 + 2 6, 5 + 5 10, 6 + 8 14, 7 + 3 10, 8 and 6 14, 9 and 9 18। यानी अब जो हमारा बार 1/2 है, तो इससे हमें क्या करना है कि ईच एलिमेंट से हमें 2 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जब हम सोल्व करेंगे हमारा 2 / 2 1, 2 / 6 3, 2 / 10 / 2 5, 6 / 2 3, 10 / 2 5, 14 / 2 7, ऐसे ही अदर एलिमेंट 10 / 2 5, 14 / 2 7 एंड 18 / 2 यानी 9। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाता है, पी का सॉल्यूशन आ जाता है। ऐसे ही हम क्यू को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हम इसे इरेज कर देते हैं। पी का आंसर हमने लिख लिया कि क्या आना था। अब पी क्या कहते हैं हमें, हाफ
A माइनस A ट्रांसपोज। तो चलिए उसे सॉल्व करते हैं हम, यानी Q इक्वल टू में हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसको सॉल्व करेंगे जब हम हाफ, अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 माइनस 7 माइनस 4, 4 माइनस 2 पॉजिटिव 2, 5 माइनस 5 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 3 4, 8 माइनस 6 2, 9 माइनस 9 0। अब ये आ जाता है हमारे पास सॉल्यूशन। अब जो भी एलिमेंट्स है उसे 2 से डिवाइड करना है हमें, यानी Q इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 0, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस 2 डिवाइड बाई 2 1, माइनस 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 2, 2 डिवाइड बाई 2 1 0, माइनस 1 2 1 एंड 0। ये आती है हमारी Q का सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला है P प्लस Q, यानी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें P प्लस Q को सॉल्व करके दिखाना है। तो जो भी हमारे पास P मैट्रिक्स आया है यहाँ पर एंड जो हमारा Q मैट्रिक्स आया है उसका एडिशन करके दिखाना है हमें। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, P प्लस Q मैट्रिक्स को ऐड करना है, यानी कि P प्लस Q। यहाँ पे हम एडिशन करेंगे जब हम, तो एलिमेंट्स आएंगे 1 प्लस 0 1, 3 प्लस माइनस 1 यानी 2, 5 प्लस माइनस 2 यानी 3, 3 प्लस 1 यानी 4, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस माइनस 1 तो 6, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8 एंड 9 प्लस 0 9। तो हमारे पास आंसर आ जाता है P प्लस Q का यहाँ पर, जो कि 3x3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन के आती है हमारे पास। तो इसे कहते हैं हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ये ही एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास एक 14 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है एंड बहुत ही सिंपल है, जिसे हम बिल्कुल ही एक फॉर्मूला की हेल्प से सोल्व करना है। सिर्फ एडिशन एंड एक 2 से डिवाइड करना हमें, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसी के साथ हमारी मैट्रिक्स चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।